ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस विथ कोऑर्डिनेट्स 1 2 4 8 अप टू इनफाइनाइट। तो देखो, ये है अपनी एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो मेरे पास यहां पे है इनफाइनाइट 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस जिनको मैं रखने वाला हूं कहां पे, तो एक 1 पे 1 माइक्रोकूलम, इसको मैं अभी क्यू बोल रहा हूं। सेकंड को रखना है 2 पे 1 माइक्रोकूलम, फिर रखना है 4 पे, फिर रखना है 8 पे, फिर रखना है 16 पे, फिर रखना है 32 पे। ऐसे हम बेटा अलग अलग 1 माइक्रोकूलम के चार्जेस को रखने वाले हैं। फिर क्या बोला है, देखो, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम्ब चार्ज एट ओरिजिन। यहां पे ओरिजिन पे हमें फाइंड करना है 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना फोर्स होगा, बराबर। पहले ये देखो बेटा, 1 कूलम जो आपने ओरिजिन पे रखा है उस पर किसका किसका फोर्स होगा, तो ये 1 माइक्रोकूलम का होगा, ये जो 2 पे रखा है उसका भी होगा, 4th पे रखा है, 8th पे रखा है, इन शॉर्ट सारे के सारे चार्जेस का इस पे फोर्स होगा। एंड यहां पे मैंने क्या रखा है, सारे के सारे पॉजिटिव है, ये 1 कूलम वो भी पॉजिटिव, तो सारे के सारे चार्जेस का ये 1 कूलम पे रिपल्जन होगा, सबका फोर्स एक डायरेक्शन में होगा। तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग चार्जेस जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होता कितना है। चलो देखो बेटा, ये ओरिजिन पे फर्स्ट की वजह से, मतलब इसकी वजह से कितना फोर्स होगा, तो फोर्स ऑन O बाय 1 ये हम लिखेंगे K, इसका चार्ज है 1, इसका चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, तो 1, इसको अभी मैं स्मॉल q के फॉर्म में ले रहा हूं, तो स्मॉल q बाय ये डिस्टेंस है 1, तो 1 स्क्वायर। वैसे ही फोर्स ऑन ओरिजिन, यहां पे जो चार्ज रखा है वो ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इसकी वजह से, तो फोर्स ऑन दिस मतलब के, इसका चार्ज है 1 कूलम, इसको मैं अभी क्यू के फॉर्म में ले रहा हूं, एंड नीचे फिर ये डिस्टेंस आएगा, बोले तो 2 है ना, तो 2 स्क्वायर। वैसे ही फोर्स ऑन O बाय 3 थर्ड चार्ज के, इसका चार्ज है 1, इसका चार्ज है Q, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो हम लिखेंगे 4 स्क्वायर। फिर यही फॉर्मूला आपको लिखना 8 स्क्वायर, फिर 16 स्क्वायर, ऐसे। अब सारे के सारे फोर्सेस इस पे रिपल्सिव टाइप के ही है, रिपल्जन ही है, तो अगर मैं पूछूं कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, आपको क्या करना है बेटा, सबका एडिशन ले लेना है। मतलब फोर्स on 1 coulomb charge at origin is equal to force on O by 1 plus force on O by 2 plus force on O by 3, सारे के सारे चार्जेस का एडिशन ले लो। चलो इसका कितना है, तो K Q by 1 स्क्वायर मतलब 1। चलो इसका कितना होगा, K Q by 2 स्क्वायर मतलब 4। चलो फिर थर्ड चार्ज K Q बाय 4 स्क्वायर मतलब 16, फिर K Q बाय, अब लिखना था आपको 8 स्क्वायर मतलब 64, ऐसे डैश 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 कर दो, बराबर। चलो K की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, वैसे हर एक में से आप K Q कॉमन ले सकते हो, तो पहले मैं K Q कॉमन ले रहा हूं। फर्स्ट में बचा 1, सेकेंड में बचा 1 बाय 4, थर्ड में बचा 1 बाय 16, फोर्थ में बचा 1 बाय 64, डैश डैश डैश, क्लियर है। अच्छा, K की वैल्यू क्या होती है यहां पे, तो 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 1 माइक्रोकूलम, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड यहां पे रहेगा 1 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 64 डैश डैश डैश, क्लियर। अब इसका तो आंसर बेटा हमें पता है, F इज इक्वल टू, चलो क्या है, 9 इंटू 1, तो सिंपल बेटा 9 इंटू 10⁻⁹ मतलब ये आपको मिला 3,
अब यहाँ पे ये देखो 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64, ये एक सीरीज है मैथ्स की जिसको हम बोलते हैं जीपी सीरीज, बराबर। अब ये पूरी सीरीज का आंसर अगर आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए एक कॉमन इक्वेशन आपको याद रखना है, ये पूरी सीरीज का आंसर देता है ये। अच्छा, ये इक्वेशन कौन सा याद रखना है आपको? तो सिंपल बेटा, a/1 - r। ये सीरीज कौन सी सीरीज है आप एक बार चेक कर सकते हो। यहां पे फर्स्ट टर्म कौन सा है 1, सेकेंड टर्म कौन सा है 1/4, दोनों का रेशियो ले लो तो आपको रेशियो मिलेगा 1/1/4 मतलब 4। सेकेंड बाय थर्ड करो तो भी बेटा 1/4/1/16 तो आंसर आएगा 4। थर्ड बाय फोर्थ करो तो भी आंसर आएगा 4। मतलब ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो एक जैसा मिलता है, एंड ये रेशियो को मैं r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां पे ये पूरी सीरीज की एक फॉर्मूला है Sn = a/1 - r, जिसमें r है रेशियो। अच्छा, ये रेशियो कैसे फाइंड करना है बेटा? तो याद रख लो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। सिंपल, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है। एंड ये रेशियो बेटा आप कोई भी ले लो, 5th 6th ले लो, 7 8 ले लो, रेशियो कांस्टेंट ही मिलता है। एंड यही कांस्टेंट रेशियो के लिए ये कॉमन इक्वेशन है इसका, बराबर। Sn = a/1 - r। r क्या है? तो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। चलो, सेकेंड टर्म कौन सा है? 1/4 अपॉन फर्स्ट टर्म कौन सा है? तो 1। तो ये रेशियो आपको मिलेगा 1/4। अगर आप थर्ड बाय सेकेंड करते हो तो भी 1/4, फिफ्थ बाय फोर्थ करते हो तो भी 1/4। इन शॉर्ट बेटा ये रेशियो आपको यहां पे ये कंडीशन में 1/4 मिल रहा है। चलो, नेक्स्ट वैल्यू है a क्या होता है? तो ये पूरी सीरीज का फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म यहां पे कौन सा है? 1। तो यहां पे a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पे r पुट करो, a की वैल्यू पुट करो, तो a है 1/1 - r। रेशियो कौन सा है? 1/4। 1/1 - 1/4 ये होता है बेटा 3/4। इसको ऊपर लेकर आओ तो ये आपको मिलेगा 4/3। ये पूरी सीरीज जो थी उसका आंसर आपको मिला 4/3। तो ये पूरी सीरीज के बदले सिर्फ 4/3 पुट कर दो। चलो, 3 3 9 हो गया, 4 3 12, 12 × 10⁻³ न्यूटन। इन सब बेटा आपका ये आंसर 12,000 न्यूटन है। बॉम्बे, बी ऑप्शन सही है।